से रिलेटेड बेटा, इफ द करंट डेंसिटी is given by J equals to J naught small r upon capital R, then find the total flowing current through the conductor कंडक्टर से टोटल फ्लोइंग करंट कितना होगा वो अपने को फाइंड करना है, वेयर J नॉट मैक्सिमम डेंसिटी है, J नॉट इज मैक्सिमम डेंसिटी, R डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है, और कैपिटल R रेडियस ऑफ द कंडक्टर है, यस फाइंड करो बेटा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अपने फाइंड किया था, सिमिलर टाइप इसमें भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है और फिर उस एलिमेंट के कारण करंट फाइंड करेंगे और उसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर बेटा? देखो हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया, r डिस्टेंस को dr थिकनेस का, तो उससे फ्लो होने वाली स्मॉल करंट है वो di है, और वो होगा करंट डेंसिटी इनटू एरिया, j इंटू 2 पाई r dr। di को हम लिख सकते हैं j नॉट स्मॉल r अपॉन कैपिटल R 2 पाई स्मॉल r dr। i को हमने लिखा 2 पाई j नॉट अपॉन कैपिटल R लिमिट 0 टू कैपिटल R स्क्वायर dr, और उसको हम कह सकते हैं 2 पाई j नॉट अपॉन कैपिटल R लिमिट r क्यूब अपॉन 3 0 टू कैपिटल R, और i इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर j नॉट अपॉन 3 के इक्वल। ये अपन कह रहे कि टोटल करंट है। यस, नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। 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 अभी बेटा अपन कह रहे कि इन जनरल ओम्स लॉ हमने कहा था वो होता V इक्वल्स टू आई आर। V आई आर को अपन लिख सकते रो एल अपॉन ए। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि I अपॉन ए इक्वल्स टू V बाई एल, और ये रो। I अपॉन ए क्या होता है, J बेटा, उसको हम करंट डेंसिटी कहेंगे। V बाई एल ई, उसको अपने का E बाई रो, और उसको हम कह सकते हैं J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, मीन्स इसी को अपन J वेक्टर सिग्मा इंटू ई वेक्टर लिख सकते हैं। दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसी को अपन कहेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। J यहाँ पर करंट डेंसिटी है, J करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिग्मा कंडक्टिविटी है, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, J करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म या वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, नोट करो। अच्छा। जैसे वन डायमेंशन कंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, वन डायमेंशन कंडक्शन। सेम क्वेश्चन अपने हीट ट्रांसफर में भी देखे थे। जैसे हम कह रहे कि एक का सिलेंडर है, एक होलो सिलेंडर है, इनर रेडियस अपन कह रहे कि इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। इस टाइप से अपन कह रहे कि एक कंडक्टर है, ये एक्सिस है, इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2 के इक्वल, लेंथ L के इक्वल है। और यहाँ पे अपन कह रहे कि कुछ बैटरी हमने कनेक्ट की है, या यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ का पोटेंशियल 0 है। तो करंट अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ये इसका एक्सिस है, और करंट अपन कह रहे कि ऐसे फ्लो होगी, इसको वन डायमेंशन करंट कहेंगे। और अपनी को पूछा गया कि फाइंड इसका रेजिस्टेंस कितना है और फ्लो होने वाली करंट कितना है, वो फाइंड करना। रेजिस्टेंस देखो बेटा कैसे फाइंड करेंगे, तो अपने पास कोई भी कंडक्टिंग वायर है, उसकी लेंथ पता है, क्रॉस सेक्शन पता है, तो रेजिस्टेंस को हमने क्या लिखा था, R इक्वल्स टू, अपने पास फॉर्मूला था रो L अपॉन A। इस कंडक्टर की लेंथ L के इक्वल है, डेंसिटी अपन कह रहे कि इसकी रो है, और एरिया इसका होगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, क्योंकि बीच में तो होलो है। तो यहाँ से अपने को मिला रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका रेजिस्टेंस है, R इक्वल्स टू रो L पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर के इक्वल होगा। और यहाँ पे अपन कहेंगे कि अगर अपने को V फाइंड करना है, सॉरी करंट फाइंड करना है, तो करंट I को हम लिख सकते हैं V अपॉन R, रेजिस्टेंस पर, तो उसको हम लिखेंगे V पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन रो L के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि फ्लोइंग करंट है, V बाई R कर दिया। ये सब एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है और एज ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सर यस बेटा, सर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ दोनों सेम है? दोनों सेम है। जो वेक्टर फॉर्म माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है उसी को अपन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। सर लेकिन हम इसे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि अपन कह रहे हैं कि V इक्वल्स टू आई आर, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हम कर और उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे J इक्वल्स टू सिग्मा ई के इक्वल होता है। मतलब और इंटरनल क्वांटिटी की आई है वो J है वो आई पे डिपेंड करता है, तो क्रॉस सेक्शन के साथ में भी ये वेरी करेगा। इसलिए हमने कहा कि ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ अपन कह रहे कि ओम्स लॉ। ओके सर। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं टू डायमेंशन कंडक्शन। टू
डायमेंशन कंडक्शन। अभी अपन कह रहे हैं कि दो डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस और करंट कैसे फाइंड करेंगे वो अपन यहाँ पर देखेंगे। ये सपोज अपन कह रहे कि एक कंडक्टर है, सेम होलो कंडक्टर है, होलो कंडक्टर है, इनर रेडियस अपन कह रहे कि R1, आउटर रेडियस R2 के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि इसका एक्सिस है, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 के इक्वल है, लेंथ इसकी L के इक्वल है। अभी यहाँ पे अपन कह रहे कि बैटरी कुछ इस टाइप से कनेक्टेड है, ऐसे बैटरी कनेक्टेड है। तो अंदर का पोटेंशियल V, बाहर का पोटेंशियल 0। तो करंट अपन कह रहे हैं अंदर से बाहर की तरफ फ्लो होगा, ऐसे करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसलिए इसको अपन कह रहे हैं टू डायमेंशन कंडक्शन। अभी इसका करंट कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि सेंटर से R डिस्टेंस पर एक dr थिकनेस का सिलिंड्रिकल शेल एलिमेंट हमने लिया। R डिस्टेंस पर ये अपन कह रहे कि dr थिकनेस का सिलिंड्रिकल शेल एलिमेंट हमने लिया। सिलिंड्रिकल शेल एलिमेंट अपने लिया। R डिस्टेंस है, dr थिकनेस है, और इसमें करंट अपन कह रहे कि बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, और इसमें जो एलिमेंट अपन लेंगे वो सभी एलिमेंट सीरीज में है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन कह रहे कि सबका ऐड हो जाता है। तो हम इस dr रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो dr क्या होगा, रो एल, एल की वैल्यू बेटा dr है, अपॉन एरिया, सरफेस एरिया 2 पाई आर एल के इक्वल होगा। मीन्स जहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अगर r फाइंड करना है तो उसको अपन कह सकते हैं इंटीग्रेशन dr, सबको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमें मिला रो अपॉन 2 पाई एल इंटीग्रेशन dr अपॉन r के इक्वल होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ बेटा, R1 What टू, is dr again? क्या करो बेटा, सर इसमें dr क्या है? dr लेंथ है बेटा, ये जो एलिमेंट की लेंथ अपने लिए ना ये dr है, जो यस सिलिंड्रिकल सर। रो एल अपॉन एरिया होता है। तो अभी करंट बाहर की तरफ डायरेक्शन में जा रही है तो हमने कहा कि उसकी लेंथ dr थिकनेस वो dr है, तो रो dr अपॉन सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल, इसलिए हमने इसको 2 पाई आर एल लिखा। अभी बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉल्व करो बेटा, इसका इंटीग्रेशन करके मुझे आंसर बताओ। रो अपॉन 2 पाई एल कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन आर का एल एन आर, लिमिट R1 टू R2। मीन्स यहाँ से हमें मिला रो अपॉन 2 पाई एल एल एन R2 माइनस एल एन R1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसको हम लिखेंगे रो 2 पाई एल एल एन R2 बाई R1। लॉग की प्रॉपर्टी अपने यूज कर दिया, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये रेजिस्टेंस R होगा। और अगर हमें करंट फाइंड करना है तो करंट को अपन लिखेंगे V अपॉन R, V हमें पता है तो इसको अपन लिखेंगे V 2 पाई एल अपॉन रो एल एन R2 बाई R1 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसमें फ्लोइंग होने वाली करंट है या फ्लोइंग करंट है।
सर यहाँ पे करंट ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से बाहर निकल रहा है। हाँ, 2 डायमेंशन। अपन कह रहे कि दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। ऊपर नीचे वाई डायरेक्शन हो गया और इन एंड आउट एक्स डायरेक्शन हो जाएगा, तो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। जेड डायरेक्शन में नहीं हो रही है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इधर करंट फ्लो नहीं होगी ऐसे। इसलिए हमने 2 डायमेंशन, अगर इधर भी होती तो 3 डायमेंशन करंट हो जाता। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन? यस, हम कह रहे हैं कि करंट इधर भी फ्लो हो रही है, इधर भी फ्लो हो रही है, और बाहर भी आएगी और अंदर भी जाएगी। इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तीसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ये होता अपने पास, ये वाई एक्सिस हो गया और ये बाहर जेड एक्सिस हो गया, तो जेड और वाई में तो हो रहा है, एक्स में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए अपन कहेंगे वाई जेड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। जेड मतलब बाहर की तरफ। तो तो सिलेंडर ये है, ऊपर और नीचे से नहीं हो रहा है? बोलो बेटा। तो ये ऊपर ऊपर से और नीचे से नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, वहां से भी हो रहा है ना, मैंने कहा ना, यहाँ से भी हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। सिलेंडर कैसे होता है, सिलेंडर तो पूरा ऐसे होगा, यस सर। तो सिलेंडर में इधर भी करंट जा रही है, इधर भी करंट आ रही है, ऊपर भी करंट जाएगी और नीचे भी करंट आएगी। तो अपन कह रहे कि अंदर से बाहर की डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। यस सर। केवल केवल लेंथ के अलोंग करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम 2 डायमेंशन करंट कह रहे हैं। देखेंगे, 3 डायमेंशन कंडक्शन। 3 डायमेंशन कंडक्शन एंड 3 डायमेंशन कंडक्शन में अपन कहेंगे कि जैसे एक का होलो स्फेयर है बेटा, ये अपन कह रहे कि होलो स्फेयर है, इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2 के इक्वल है। ये रेडियस r1 है, ये r2 है, ये सेंटर है, और हमने बेटा एक बैटरी इससे कनेक्ट की है। ऐसे अपन बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, तो करंट अंदर से बाहर की तरफ फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो होगा। इसकी रेजिस्टिविटी अपन कह रहे कि रो के इक्वल है, और मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है। बोलो बेटा इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, ट्राई करो, देखिए आर है, जो शेल एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस बेटा डी आर है, और सभी सेल अपन कह रहे कि सीरीज में कनेक्टेड होगी, तो इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं रो इंटू डी आर अपॉन एरिया बेटा 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स। सर यस बेटा। इज इट रो बाय 4 पाई इंटू 1/r1 माइनस 1/r2? यस, बिल्कुल बेटा। यहाँ से अपन कहेंगे रो अपॉन 4 पाई और इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से लिमिट r1 टू r2 मीन्स इसको हम लिख सकते हैं रो अपॉन 4 पाई माइनस 1/r बेटा, लिमिट r1 टू r2, और ये हमें मिला रो अपॉन 4 पाई, यहाँ से बेटा अपन लिखेंगे -1/r2 माइनस ऑफ -1/r1, और ये हमें मिला रो अपॉन 4 पाई 1/r2 माइनस 1/r1 के इक्वल होगा। मीन्स ये अपने को मिला रो अपॉन 4 पाई एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे -r2, ये +r1, और उसको अपन लिखेंगे r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2। ये अपन कह रहे कि टोटल रेजिस्टेंस होगा। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी अपन इसको याद रख सकते हैं। हमें अभी क्या फाइंड करना है बेटा, करंट, और करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस P/R। मीन्स यहाँ से अपने लिखा V, ये हमने लिखा 4 पाई r1 r2 अपॉन रो r2 माइनस r1 के इक्वल होगा।
ये इस सर्किट से फ्लो होने वाली करंट है। अच्छा। चलो नेक्स्ट एक और बेटा अच्छा क्वेश्चन। अगर अपन कह रहे हैं एक फ्रस्टम है बेटा, अपन कह रहे कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का एक सिलेंडर है, जिसे अपन फ्रस्टम कह सकते हैं। ये अपन कह रहे कि इस टाइप से डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का एक फ्रस्टम है, और अपन कह रहे हैं रेजिस्टिविटी अपन कह रहे हैं इसके बेटा रो के इक्वल है, ये एक्सिस है। फर्स्ट जो एंड है उसकी रेडियस r1 है, सेकेंड जो एंड है उसकी रेडियस r2 है, लेंथ ऑफ द फ्रस्टम l के इक्वल है, और अपने को कहा गया है कि फाइंड r रेजिस्टेंस क्या है, और हम कह रहे हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल है, यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल 0, तो I कितना होगा वो अपने को फाइंड करना। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। So is it rho L into R2 square plus R1 square divided by pi R1 square R2 square? नो, इसका आंसर एकदम यूनिक मिलेगा। देखो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना बेटा इसको। हमने क्या किया, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का डिस्क एलिमेंट लिया। थिकनेस बेटा क्या है इसका, dx है। x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक डिस्क एलिमेंट लिया। ये अपन कह रहे कि इसका थिकनेस dx है, ये x हो गया, थिकनेस बेटा आपने dx ले लिया। अब बेटा ये r2 है, ये r1 है, तो अगर मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ तो वो कितना होगा, r2 माइनस r1 के इक्वल होगा। अगर मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ तो वो कितना, सपोज ये डिस्टेंस बेटा r के इक्वल है, जो रेडियस डिस्क हमने लिया उसका रेडियस स्मॉल r है, तो ये डिस्टेंस अपने पास होगा r माइनस r1। अभी अपन कह रहे कि अगर इस डिस्क का रेजिस्टेंस अपन कैलकुलेट करेंगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा क्या बेटा, डी आर, और उसको हम लिख सकते हैं रो डी एक्स अपॉन बेटा एरिया। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये अपन कह रहे कि इसका डी आर रेजिस्टेंस होगा। मीन्स यहाँ से अपन कह रहे हैं कि आर अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो रो डी एक्स अपॉन पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी बेटा यहाँ पे r और x दो वेरिएबल है, तो कैसे अपन उसको सॉल्व करेंगे, तो मुझे r को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। तो हम
ये ट्राइंगल 1 और ये बड़ा वाला ट्राइंगल 2 सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में हमें मिला x, जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसका हाइट x बेस अपन कह रहे कि r माइनस r1, बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें हाइट l और बेस अपन कह रहे r2 माइनस r1, या परपेंडिकुलर r2 माइनस r1 हो गया। मीन्स यहाँ से r माइनस r1 उसको हम लिख सकते हैं r2 माइनस r1 अपॉन l इंटू एक्स के इक्वल होगा। हमें बेटा r चाहिए, तो r को अपने लिखा r1 प्लस r2 माइनस r1 अपॉन l इंटू एक्स के इक्वल होगा। ये बेटा r की वैल्यू, ये वैल्यू बेटा अपन इस इक्वेशन में रखेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। यस, देखो इसको कैसे बेटा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपने लिखा बेटा r इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये बेटा अपने का रो अपॉन पाई कांस्टेंट बाहर डी एक्स अपॉन, इसको अपने लिखा r1 प्लस r2 माइनस r1 अपॉन l इंटू एक्स और उसका होल स्क्वायर। एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट 0 टू l, एक्स इक्वल्स टू 0 टू l। इसको बेटा इंटीग्रेट करो अपॉन -2 प्लस 1 इंटू बेटा r2 माइनस r1 अपॉन l लिमिट 0 टू l। मीन्स यहाँ से अपने को मिलेगा रो l अपॉन विथ माइनस पाई r2 माइनस r1, और इसको बेटा अपन लिखेंगे 1 अपॉन r1 प्लस r2 माइनस r1 अपॉन l इंटू एक्स होल पावर 0 टू l होगा। पहले अपर लिमिट बेटा तो माइनस रो l अपॉन पाई r2 माइनस r1 पहले बेटा x की जगह l रखा, l से l कैंसिल आउट हो गया, r1 से r1 कैंसिल आउट तो 1 अपॉन r2, फिर x की जगह 0 रखा तो माइनस 1 अपॉन r1, इस माइनस को अंदर ले लो तो यहाँ से अपने को मिला रो l और ये बेटा पाई r2 माइनस r1, और ये बेटा अपन कह रहे कि r2 माइनस r1 एलसीएम लिया r1 r2, r2 माइनस r1 से r2 माइनस r1 कैंसिल आउट। तो देखो एक अच्छा सा आंसर मिला, रो l पाई r1 r2 के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका रेजिस्टेंस है r इक्वल टू रो l पाई r1 r2 के इक्वल है। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट बेटा इसको याद रख सकते हैं। और अगर हमें करंट फाइंड करना है तो करंट को अपन लिख सकते हैं V बाई आर, V अपॉन आर के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला V, आर को अपन लिख सकते हैं रो L पाई R1 R2, ये अपन कह रहे कि इससे फ्लो होने वाली करंट है। So can you explain this question again? यस, देखो बेटा अपने को क्या कहा गया है, ये फ्रस्टम है जिसमें अपन कह रहे कि अगर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये V पोटेंशियल की बैटरी है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, और हमें पूछा गया है कि इसमें से करंट कितना है। करंट फाइंड करने के लिए पहले रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया, x डिस्टेंस पर
dx लेंथ का एक डिस्क एलिमेंट लिया जिसकी रेडियस स्मॉल r के इक्वल है। अभी बेटा अपन कह रहे और विड्थ इसका dx है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा रो dx अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रो l अपॉन a होता है। यहाँ पे एरिया डिस्क का एरिया हो गया, लेंथ उसकी विड्थ हो गया dx, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है वो अपन लेंथ लेते हैं, तो रो dx अपॉन पाई आर स्क्वायर हो गया। r फाइंड करने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे dx और r दो वेरिएबल है, तो उसके लिए हमने क्या किया r को x में कन्वर्ट करने के लिए एक सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज की। और यहाँ पे जैसे दोनों ट्राइंगल के लिए tan थीटा सेम है, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैंने यहाँ पे लिखा x अपॉन r माइनस r1, और दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल है तो उसकी लेंथ l और ये बेस लेंथ उसकी r2 माइनस r1 है। तो r माइनस r1 इक्वल्स टू r2 माइनस r1 अपॉन l इंटू एक्स मिला, हमें r चाहिए तो r मिला r1 प्लस r2 माइनस r1 इंटू अपॉन l इंटू एक्स हो गया। ये r की वैल्यू हमने इंटीग्रेशन में रखा, और जब इंटीग्रेशन में r की वैल्यू रखा तो हमें इंटीग्रेशन मिला रो अपॉन पाई लिमिट 0 टू l dx अपॉन r1 प्लस r2 माइनस r1 बाई l इंटू एक्स का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं। तो a प्लस बी एक्स होल पावर n हो गया, तो ऊपर गया तो -2 हो गया, तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और x का मल्टीपल है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो x के मल्टीपल को डिनोमिनेटर में लिख दिया, लिमिट 0 टू l, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, फिर पहले अपर लिमिट l रखा x की जगह, l से l कैंसिल आउट, तो r1 माइनस r1 केवल r2 बचा, तो 1 अपॉन r2, फिर x को 0 रखा तो 1 अपॉन r1, और उसको सॉल्व किया तो फाइनली रेजिस्टेंस अपने को मिला रो l अपॉन पाई r1 r2 के इक्वल होगा। आंसर। आंसर। चलो नेक्स्ट अपन देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा कॉम्बिनेशन से पहले कलर कोडिंग देख लो, हालांकि सिलेबस में नहीं है बट कंपटीशन में हो सकता है पूछ ले, सिलेबस में ये नहीं है। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। अभी देखो रेजिस्टेंस आप देखोगे एक्चुअल में जो कंपोनेंट है बहुत छोटे कंपोनेंट होते हैं, इतने कंपोनेंट छोटे होते हैं कि उस पर नंबरिंग करना मुश्किल होता है, और नंबर कर भी देंगे तो उसको रीड करना वो और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी अपन कह रहे हैं कि हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम उस रेजिस्टेंस पर कलर कोडिंग लगा देते। ये जैसे अपन कह रहे कि इस टाइप से एक छोटा सा रेजिस्टेंस एक कंपोनेंट है, इसमें अपन कह रहे कि इस टाइप से कलर की स्ट्रिप होगी, एक कलर फर्स्ट हो गया, फिर सेकेंड कलर हो गया, फिर थर्ड कलर हो गया, और फिर फोर्थ कलर हो गया। ये 4 कलर की स्ट्रिप है। पहला जो कलर है उसको अपन कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा जो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तीसरा जो है वो 10 की पावर को शो करता है, जिसे अपन कहेंगे मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। और फोर्थ जो रिंग का बैंड है वो अपन करें टॉलरेंस को शो करता है, ये अपन करें टॉलरेंस को शो करेगा। तो 4 रिंग होती है, रिंग अपन कलर डिफरेंट कलर की रिंग होगी। तो फर्स्ट 2 रिंग है वो सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट को शो करेगा, जो तीसरी रिंग है वो अपन कह रहे मल्टीप्लायर को शो करेगा, और जो चौथी रिंग है वो अपन कह रहे कि टॉलरेंस को शो करेगा। अभी देखो कलर कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कलर के लिए फर्स्ट कलर बी, बी रॉय,
ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इसको याद कैसे रखेंगे? बीबी रॉय, जी को हम पढ़ेंगे ग्रेट ब्रिटेन, एक मिनट, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो फर्स्ट बेटा अपन करें बी फॉर ब्लैक, ये ब्लैक है। फिर बेटा अपन कह रहे कि ब्लू है, फिर रेड है, फिर ऑरेंज है, ब्लैक ब्लू रेड ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्राउन, बी फॉर वायलेट, एक मिनट, इसमें ब्लैक ब्लू नहीं है, ब्लैक के बाद में ब्राउन होगा, ये थोड़ा सा इसमें चेंज है, ब्लैक ब्राउन, और ये अपने पास ब्लू ग्रीन वायलेट ग्रे एंड वाइट। ये बेटा अपन करें ये कलर 0, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 1, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर फर्स्ट और सेकंड डिजिट की जगह ये वैल्यू आता है तो अपन उसको 0 1, रेड बेटा अपन करें कि 2 हो गया, ऑरेंज 3 हो गया, येलो 4 हो गया, ये 5 हो गया, ग्रीन ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। ये बेटा अपन कह रहे कि टोटल 10 कलर है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। अभी देखो इसमें अपन कह रहे केवल एक चीज अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्लैक और ब्राउन, इसको अपने को ध्यान रखना है। बाकी तो सब अपन कह रहे कि कैसे हैं, अल्फाबेटिकली अपन कह रहे कि कनेक्टेड। जैसे ग्रीन पहले जो आता है तो अल्फाबेटिकली ग्रीन पहले आता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद में अपन कह रहे ग्रे आता है, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ब्लैक ब्लू और ब्राउन तो अपन कह रहे कि पहले जो कलर आएगा वो ब्लैक के बाद ब्लू आना चाहिए, इसमें केवल अपने को ध्यान रखना है, ब्लैक के बाद में ब्लू आना चाहिए, जबकि यहाँ पे कलर क्या आ रहा है, ब्राउन आ रहा है। बस ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। फिर अपन कह रहे सिग्निफिकेंट फिगर में अपन कह रहे अगर वैल्यू है तो ये कलर होगा, और अगर टॉलरेंस अपने को पूछा जाए इसके अलावा अगर मल्टीप्लायर में है, ये मल्टीप्लायर में अगर दिए हुए हैं तो 10 की पावर 0 रखेंगे, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9, मतलब थर्ड स्ट्रिप में दिया हुआ है तो 10 की पावर रखेंगे। इसके अलावा अगर हम टॉलरेंस की बात करें, टॉलरेंस मतलब उसका एरर कितना हो सकता है, तो उसके लिए 3 कलर हैं। एक अपन कह रहे कि गोल्ड, दूसरा अपन कहेंगे सिल्वर, और तीसरा अपन कह रहे नो कलर, कोई भी कलर दिया हुआ नहीं है। गोल्डन के अंदर एरर 5% होगा, प्लस माइनस 5%, सिल्वर के अंदर प्लस माइनस 10% होगा, एंड नो कलर के अंदर प्लस माइनस 20% होगा। ये अपन कह रहे कि इसका टॉलरेंस है, गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर, प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10% एंड प्लस माइनस 20% के इक्वल होगा। हालांकि ये अभी सिलेबस में नहीं है बेटा, है ना, कंपटीशन में भी नहीं है,
और बोर्ड में भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है। बट कंपटीशन में एक्चुअल में क्या है कि रेजिस्टेंस में सीरीज पैरेलल उसको भी हटा दिया गया, बट क्वेश्चन पूछते हैं। रीजन क्या है कि हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ रखा है, तो एग्जामिनर ऐसा भी समझ सकता है कि ये तो 10th में स्टूडेंट ने पढ़ रखा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोट कर दिया? Sir, but what is the use for this? हाँ, अभी बताएंगे। इसकी हेल्प से अपने को कलर को सॉरी उसकी रेटिंग को आइडेंटिफाई करना होता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है वो अपन आइडेंटिफाई करेंगे। देखो कैसे, जैसे एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं। हम कह रहे कि एक रेजिस्टेंस है, ऐसे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कलर अपने को गिवन होंगे। जैसे फर्स्ट अपने पास जो रिंग है वो रेड है, सेकेंड जो रिंग है वो अपन कह रहे कि येलो है, एंड थर्ड जैसे अपने पास रिंग है वो ऑरेंज है, एंड फोर्थ जो रिंग है वो अपन कह रहे कि गोल्ड है। और हमें कहा गया है फाइंड आर, उसका रेजिस्टेंस कितना है वो अपने को फाइंड करना, इसका रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करना। सर इसकी रेंज होगी ना? हाँ, इसकी रेंज होगी बेटा, बिल्कुल। अभी अपन इसको फाइंड कैसे करेंगे। जैसे बेटा फर्स्ट कलर रेड है, तो अभी हमने कहा था कि रेड का वैल्यू कितना है, तो रेड का वैल्यू 2 है। फिर सेकंड कौन सा है बेटा? Yellow. येलो। येलो। तो येलो का अपन कह रहे वैल्यू कितना है? 4। और थर्ड कौन सा है? ऑरेंज। Orange. ऑरेंज। ऑरेंज का वैल्यू कितना है? 3। तो यहाँ पे अपन कहेंगे रेजिस्टेंस जो है, रेड का वैल्यू 2, येलो का वैल्यू कितना था? 4। 4। और फिर अपन कह रहे कि थर्ड ऑरेंज, तो ऑरेंज का वैल्यू 3, तो उसको 10s⁴ रख दिया। और गोल्ड है तो Sir, गोल्ड का एरर 24 या 10, 2 into 4. नहीं, 24। दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फर्स्ट वाला 2, सेकेंड वाला 4, तो 24 अपन कह रहे नंबर हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। और तीसरा मल्टीप्लायर मतलब 10 की पावर में, तो ये अपन कह रहे कि Yes, इसका sir. रेजिस्टेंस हो गया 24 इंटू 10s⁴ प्लस माइनस 5%। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 5% अगर कैलकुलेट करना है, तो 5% किसका? 24,000 का 5%, तो 5/100 हो गया। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो 24 इंटू 5 कितना हो गया? 120। तो यहाँ से 120 0, ये अपने पास ओम हो गया। तो अभी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि R इक्वल्स टू 24,000 प्लस माइनस 1200 ओम होगा। इतना अपन कह रहे कि इसमें एरर हो सकता है। तो जो R की वैल्यू है वो अपन कह रहे कि ग्रेटर देन 24,000 माइनस 1200 एंड लेस देन इक्वल्स टू 24,000 प्लस 1200। ये अपन कह रहे कि इसकी वैल्यू होगी। ऐसे इसकी वैल्यू अपन फाइंड करेंगे।
नोट कर दिया बेटा? यस सर। यस। नेक्स्ट देखो, अभी अपन देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखो क्या होगा। फर्स्ट अपन बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे कहेंगे कि जैसे दो, एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2, तीसरा रेजिस्टेंस R3 है, और उसको एक बैटरी से हमने कनेक्ट किया है। बैटरी ऑफ पोटेंशियल V है और ये माइनस है, ये R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3 है। जैसे हमने पैरेलल में देखा था उसी टाइप से बेटा अभी वहां पे तो हमने कहा था कि नेगेटिव प्लेट एक कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, उसकी नेगेटिव किसी तीसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो तो कॉम्बिनेशन सीरीज होता है। बट रेजिस्टेंस में तो ऐसी कोई पोलैरिटी नहीं होती। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अगर किसी एक रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल किसी दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्टेड हो, उसका दूसरा टर्मिनल किसी तीसरे रेजिस्टेंस से कनेक्टेड हो, बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर कोई बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया तो हम सीरीज में नहीं कहेंगे। सीरीज की एक ही कंडीशन है कि केवल एक ही रेजिस्टेंस से दूसरा टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए, तो अपन उसको सीरीज में कहेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि व्हेन द सेकेंड टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस, second terminal of the first resistance is connected with first terminal of second resistance, first terminal of second resistance and second terminal of second resistance connected with first terminal of the third resistance and so on and so on। तो उसको अपन क्या कहेंगे, then the combination are in series। उस केस में अपन कह रहे कि कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा। अभी बेटा अपन कह रहे कि अगर हम सीरीज की बात करें फाइंड कैसे करेंगे इक्विवेलेंट बेटा। सपोज फर्स्ट रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, सेकेंड रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 है, थर्ड रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल V3 है। कौन सा लॉ बेटा यूज करेंगे इसमें, KVL। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यूजिंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जैसे हमने कैपेसिटर में देखा था। तो यहाँ पर हमें मिला अप्लाइड पोटेंशियल V, वो पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा V1 प्लस V2
प्लस V3। अभी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R1, क्योंकि सीरीज में करंट सभी रेजिस्टेंस में सेम होगा, तो इसको अपने लिखा I इंटू R1। V2 को अपन लिखेंगे I इंटू R2। V3 को अपन लिखेंगे I इंटू R3। और यहाँ पे हमने लिखा V को हमने कहा I इंटू R इक्वलेंट, ये हमें मिला I इंटू R1 I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 के इक्वल। I से I क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इस यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि R इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होगा। जस्ट उल्टा रिजल्ट है, जो अपन कह रहे कैपेसिटर के अंदर पैरेलल में रिजल्ट था वो यहाँ पे सीरीज में रिजल्ट है। इफ n resistors are connected in series, अगर n रजिस्टर्स सीरीज के अंदर है तो हम कहेंगे R इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस अब टू ओपन करें कि Rn के इक्वल हो, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अगर अपन करें कि इफ सभी रेजिस्टेंस इक्वल है बेटा, R1 इक्वल्स टू R2, अब टू ओपन करें कि Rn और वो R के इक्वल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपल n इंटू R के इक्वल होगा, n टाइम्स R हो जाएगा। इस नोट करो V2 की वैल्यू फाइंड करना। तो कैसे करेंगे, हमें पता है सीरीज के अंदर दोनों रेजिस्टेंस के अंदर करंट सेम होगा, मतलब यहाँ पे I करंट है तो इधर भी करंट I होगा, सेम करंट अपन कह रहे दोनों में फ्लो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं I1 इक्वल्स टू I2। I को अपन क्या लिखते हैं, V1 अपॉन रेजिस्टेंस R1। I2 को हमने लिखा V2 अपॉन रेजिस्टेंस R2 के इक्वल। मीन्स यहाँ पे हम कहेंगे कि V2 बाई V1 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 के इक्वल। दोनों तरफ अपन 1 को ऐड करते तो 1 प्लस V2 बाई V1 इक्वल्स टू R2 बाई R1 प्लस 1 हो गया। मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 के इक्वल है। और V1 प्लस V2 वो सिंपल V हो गया, V हो गया अपॉन V1 हो गया इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 के इक्वल। V बाई V1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 बाई R1। इस यहाँ से हमें अगर V1 फाइंड करना है तो हम लिखेंगे V R1 अपॉन R1 प्लस R2 के इक्वल। V R1 अपॉन R1 प्लस R2। देखो V जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमने V1 V R1 R1 प्लस R2, जब कैपेसिटर में हमने देखा था तो वहां पर क्या था, V1 V C2 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल था। वहां पे इनवर्सली कैपेसिटेंस पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो कैपेसिटर के केस में ये फॉर्मूला था V C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर बेटा। उसी टाइप से अगर मुझे V2 फाइंड करना एज सेम, अगर मुझे V2 फाइंड करना तो हम उसको क्या लिखेंगे, V R2 अपॉन R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। अगर इसी डायग्राम के अंदर हमें पूछा जाए ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, बोलो बेटा ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, किसके इक्वल होगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल किसके इक्वल होगा,
सर V माइनस V1। V माइनस V1 और वो किसके इक्वल होगा, V2। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं A पॉइंट का पोटेंशियल V2 के बराबर होगा और वो होगा VR2 अपॉन R1 प्लस R2 के इक्वल होगा, क्योंकि A पॉइंट का पोटेंशियल है वही R2 के अक्रॉस ड्रॉप होगा। डन सर। सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे अपन कह रहे कि एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अपन कह रहे कि R1 है, ये रेजिस्टेंस अपन कह रहे कि R2 है, ये रेजिस्टेंस अपन कह रहे कि R3 है, ये R2 हो गया, ये अपन कह रहे कि R3 हो गया, और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये एक P पोटेंशियल की बैटरी कनेक्टेड है, ये प्लस ये माइनस ये V के इक्वल होगा। अभी अपन क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल बेटा V होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल अपन कह रहे कि 0 होगा, ये V और ये पोटेंशियल अपन कह रहे कि 0। अभी अपन कह रहे हैं कि करंट सपोज बेटा इस पॉइंट पर I है, I में से I1 करंट बेटा इसमें जाएगी, I2 करंट इसमें है और I3 करंट इसमें है, और किसी जंक्शन पर इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। अभी पैरेलल कहेंगे किसे बेटा, तो अपन कह रहे कि अगर सभी रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल किसी एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो और दूसरे टर्मिनल किसी दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो, तब हम सभी को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि when the first terminals of all resistors are connected at a single point and second terminals of all resistors are connected at another single point, किसी दूसरे सिंगल पॉइंट से कनेक्ट हो, then the combination is called parallel। तो हम कहेंगे कि सभी जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में होगा, then combination is called parallel। yes, अभी जैसे अपन कह रहे हैं using KCL Kirchhoff's current law, using KCL Kirchhoff's current law, and Kirchhoff's current law क्या है, I equals to incoming current I1 plus I2 plus I3। Kirchhoff's current law कहता है किसी जंक्शन पर इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट के
इक्वल होगा। अभी इसको बेटा ओम्स लॉ से आई को हम क्या लिख सकते हैं? आई को हम लिख सकते हैं V अपॉन आर इक्वल, एंड I1 को क्या लिखेंगे? V अपॉन R1, क्योंकि सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बेटा सेम होगा, तो V अपॉन R1। I2 को क्या लिखेंगे? V अपॉन R2। I3 को क्या लिखेंगे? V अपॉन R3। इस V से V कैंसिल आउट हो गया, इससे अपने को मिला 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के इक्वल। ये अपन कह रहे कि इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा। If n resistors are connected in parallel, n resistors are connected in parallel, 1 upon R equivalent equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 up to 1 upon Rn के इक्वल होगा। अगर बेटा इसमें अपन करें इफ R1 इक्वल्स टू R2 और सभी रेजिस्टेंस बेटा इक्वल है, Rn वो अपन करें कि R के इक्वल है, तो उस केस में हम यहाँ पर कहेंगे 1 अपॉन R इक्वलेंट वो n अपॉन R के इक्वल होगा। तो R इक्वलेंट अपने को किसके इक्वल मिलेगा? R बाई n। ये अपन कह रहे कि इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर अपन कह रहे फॉर एग्जांपल दो रेजिस्टेंस है पैरेलल, ये जैसे एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस अपन कह रहे कि R2 है, ये R1 ये R2 है, और उसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और इक्वलेंट रेजिस्टेंस उठा फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के इक्वल। इसको भी अपन एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे, उससे टाइम सेव होगा। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अभी जैसे हमने सीरीज लॉ देखा था, वैसे यहाँ पर पैरेलल लॉ देखेंगे और करंट डिस्ट्रीब्यूट देखेंगे। पैरेलल लॉ, कैपेसिटर में हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ पे अपन करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे बेटा ये अपने पास एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस बेटा R2 है, दोनों अपन कह रहे कि पैरेलल में कनेक्टेड है, और एक का बैटरी है, V पोटेंशियल की बैटरी कनेक्ट की गई। और हमें पता है कि जब पैरेलल होता है तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट डिफरेंट होगा। तो अभी हमें यहाँ पे I1 और I2 करंट फाइंड करना है। तो I1 I2 करंट है वो किसके इक्वल होगा? अगर हमें टोटल करंट दिया हुआ है और हमें करंट I1 I2 फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, V1 इक्वल्स टू V2। V1 को क्या लिखेंगे? I1 R1। V2 को क्या लिखेंगे? I2 R2। और अगर यहाँ पे I2 बाई I1 इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं? R2 सॉरी R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 के इक्वल। दोनों तरफ बेटा अपन 1 को ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस I2 बाई I1 इक्वल्स टू R1 बाई R2 प्लस 1
और यहाँ से बेटा अपने को मिला I1 प्लस I2 अपॉन I1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन R2। I1 प्लस I2 बेटा किसके इक्वल होगा? I के इक्वल। I अपॉन I1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन R2। तो करंट बेटा अगर I1 अपने को पूछा जाए तो हम कहेंगे I_R2 अपॉन R1 प्लस R2 के इक्वल। I1 अपने पास I_R2 अपॉन R1 प्लस R2 के इक्वल होता। अपने को अगर I2 फाइंड करना है तो I2 को अपन क्या लिखेंगे? I_R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये अपन क्या लिखे? I2 की वैल्यू होगा।